नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे सरस्वती पूजा समिति का रसीद। सरस्वती पूजा के लिए चंदा रसीद कैसे बना। उसके लिए सबसे पहले आपको पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा, या नहीं डाउनलोड है तो डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन हमें लगता है कि आपके मोबाइल में ज़रूर होगा। ऐसे हमारे स्क्रीन पर पिक्सेल लैब एप्लीकेशन खुल गया। खुलने के बाद हमें सबसे पहले 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद हमें इमेज साइज़ पर जाना है, और इमेज साइज़ हमें 1220 रखना है वाइट, और हाइट को रखना है हमें 2580। इसे बाद में बदलना भी पड़ेगा, मैं आपको पहले ये देख लीजिए 2580, और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका स्क्रीन कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। आप चाहें तो इसके बैकग्राउंड को आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप इसमें कोई कलर भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें वाइट कलर डाल दूँगा। वाइट कलर डालने के बाद मुझे बैनर बनाने के लिए सबसे पहले बॉर्डर चाहिए, तो मैंने पहले से ही बॉर्डर बना कर तैयार रखा हूँ। मैं वीडियो के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मैं उसको अपने सेव वाले ऑप्शन से ले लेता हूँ, और मैंने यहाँ पर मैं इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाऊँगा, सेव वाले ऑप्शन से मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने ले लिया। और लेने के बाद इसको मैं पूरे फुल स्क्रीन में कर दूँगा। दोस्तों, हमारा जब भी बैनर का साइज़ होता है वो इतना ही बड़ा होता है, और ये जो होता है इसे मैं लॉक कर दूँगा। अब ये लॉक हो गया, और लॉक होने के बाद ये आपके पास आ जाएगा, और ये जो चंदा दिया उसके पास चला जाएगा। सबसे पहले आपको जो आपका जो पूजा का जो समिति है उसका नाम लिखना होगा, तो सबसे पहले हम उस समिति का नाम लिखेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ, जैसे हमारे समिति का मान लीजिए कि नाम है सरस्वती। मैं हिंदी में ही लिखूँगा, आप भी हिंदी में ही लिखिएगा। सरस्वती माता पूजा समिति। स्पेलिंग को बारीकियों से देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। इसे लिखने के बाद हमें 90 डिग्री में इसे घुमा देना है। रोटेट के ऑप्शन में जाएंगे और 90 डिग्री तक घुमा देंगे। घुमाने के बाद इसे ऊपर में लिख देंगे। इसके साइज को भी बढ़ा देंगे ताकि ये पूरे स्क्रीन में आ जाए। इतना काफ़ी है। इसके बाद इसके कलर को चेंज करेंगे और इसके स्टाइल को चेंज करेंगे। जैसे में हम इसका स्टाइल जो भी सिंपल में ही ले लेते हैं। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो कुछ और ले लेते हैं। मैंने इसे ले लिया। इसमें इंक भी कम खर्चा होगा। अब मैं इसे फिर से इस प्रकार से भी इसे 90 डिग्री तक घुमा सकते हैं, और इसे अपने साइज पर रख लेंगे। इसके फॉन्ट को भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके फॉन्ट को भी मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद अगर हम इसके कलर को भी चेंज करें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसका कलर ब्लैक रखूँगा, क्योंकि मैं जो अपना पोस्टर हूँ वो ब्लैक कलर में हूँ, और रसीद का अक्सर जो होता है वो ब्लैक कलर में ही होता है। चलिए इसके स्ट्रोक को ब्लैक रख लेता हूँ मैं। ब्लैक हो गया, दिखने में भी अच्छा लग रहा है, और इंक की भी कम बर्बादी होगी। इसे अब कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसके साइज को हम 87 है तो हल्का सा छोटा कर लेंगे, 43 के आसपास, और इसे यहाँ पर रख लेंगे। एक और छोटा, एक और 41 करके यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब जो हमने लिखा है इसे हम लॉक कर देंगे, और लॉक करने के बाद हमें एक सरस्वती माता का PNG बीच में लगाना है। वो दोनों में लगेगा। उसके लिए मैं तीसरे वाले ऑप्शन में और इनपुट वाले ऑप्शन में जा करके सरस्वती माता का जो PNG है वो मैं ले लूँगा। तो यहाँ पर मैंने सरस्वती माता का PNG ले लिया, और इसे कन्वर्ट कर लिया इस प्रकार से। ऊपर वाले कॉर्नर से इसे छोटा कर देंगे और इसे बीच में लगा देंगे। बीच में लगा दिए, और लगाने के बाद इसके ओपेसिटी को हल्का कम कर देंगे। अगर इसका ओपेसिटी 100 होगा तो हम इसे 50 कर देंगे, 40 कर देते हैं, ये अच्छा लग रहा है। इतना करने के बाद इसे हम कॉपी कर लेंगे, और जो चीज़ इधर रहेगा वही चीज़ इधर भी रहेगा। और कॉपी करने के बाद इसे हम यहाँ पर लगा लेंगे, और इसे ये वाला ऑप्शन पर जाएंगे जिसे हमने क्लिक किया,
वहाँ से जाकर इसे हम लोग लॉक कर देंगे। इतना लिखने के बाद हमें अब क्या लिखना होता है, नंबर, दिनांक, नाम, पता, ये सब लिखना होता है। तो चलिए अभी वो सब लिखना हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर, इसे हम हिंदी में ही लिखेंगे। नंबर लिखने के बाद डॉट का साइन देंगे, 2-4 डॉट देना पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा, इसमें डॉट नहीं दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। इतना लिखने के बाद इसके एबी फॉन्ट को हम चेंज करेंगे। इसके फॉन्ट को आप जो भी भाषा में रखना चाहें उसमें रख लीजिए। मैं अमरनाथ बोल्ड में रखा हूँ। उसके बाद इसके साइज़ को भी, इसके पोजीशन को भी आप चेंज कर सकते हैं। पोजीशन मैंने यहाँ पर लाया हूँ। इसके कलर को ब्लैक कर लीजिए क्योंकि जो रसीद होता है आप रेड कलर में भी बना सकते हैं, ब्लैक कलर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे ब्लैक कलर में बनाऊंगा। आपकी जो मर्ज़ी, आप वो कलर की बना सकते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट है वाइट ब्लैक का मिक्स। मैं जब भी शर्ट भी पहनता हूँ तो अक्सर मैं ब्लैक का ही पहनता हूँ, इसलिए मेरा ब्लैक कलर फेवरेट है। इसे भी 90 डिग्री तक घुमा देंगे और ये 90 डिग्री तक घूम गया। इसे मैं यहाँ पर लगा दूँगा आगे में। इतना होने के बाद अब हमें फिर से ए पे नहीं जाना है, मुझे अब कॉपी करना है। जो ये लिखा हुआ है उसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ गया। अब इसे एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसे काट देंगे। कॉपी क्यों करते हैं कि दोस्तों, कॉपी करने से आपको फिर से फ़ॉन्ट पे नहीं जाना होता है, फिर से आपको कलर नहीं बदलना होता, इसलिए अब जब भी आपको एक ही फ़ॉन्ट कलर में लिखना है तो आप कॉपी कीजिए, अब बार बार न्यू टेक्स्ट में नहीं जाइए। तो चलिए हम दिनांक लिखते हैं, दिनांक, उसके बाद भी कुछ डॉट रहेगा। नंबर से ज़्यादा डॉट इसमें जाएंगे, इतना डॉट काफ़ी है। इतना देने के बाद अब इसमें देखिए आपको रोटेट नहीं करना पड़ा हमको, चाहे आप भी बनाइएगा तो आपको भी रोटेट नहीं करना पड़ेगा। इतना कर लेने के बाद हमें अब इसे फिर से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद एडिट में जाएंगे। अब हमें श्रीमती लिखना है क्योंकि जो व्यक्ति चंदा देंगे उनका नाम लिखना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि कौन कौन व्यक्ति आपको चंदा दिया है। श्रीमती, वो पुरुष होगी तो श्रीमती काट दीजिएगा और महिला होगी तो आपको तो पता ही होगा। चलिए अब ये भी लिख लें, इसमें जो डॉट होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि जो नाम होता है वो कम से कम 15 से 20 अक्षर का होता है। तो इतना काफ़ी है। इतना लिखने के बाद इसे नीचे लगा लिए ऐसे। ये देखिए दोस्तों, हमने लगा लिया। अब इसके बाद इसे हम फिर से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे और अब इसमें हम पता लिखेंगे। श्रीमती को काट कर पता लिख देंगे। पता लिखने के बाद इसमें फिर से डॉट लगाना है क्योंकि इसमें डॉट ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि श्रीमती के बराबर आना चाहिए। अब देखिए ये इसके बराबर अगर नहीं आएगा तो डॉट फिर से ज़्यादा लगा देंगे, 2-4 डॉट लगा देते हैं। पता, इतना लिखने के बाद अब नीचे लिखेंगे, फिर से इसे कॉपी करेंगे, सेम प्रोसेस। कॉपी करने के बाद मैं लिखूँगा डॉट डॉट डॉट, पहले मैं इसे काट लेता हूँ। काटने के बाद लिखेंगे डॉट डॉट डॉट। इससे ज़्यादा रुपया कोई देता नहीं है तो इतना ही डॉट काफ़ी है। लिखेंगे रुपया सा धन्यवाद पाया, रुपया सा धन्य, तो मैंने डॉट लगा दिया। उसके बाद रुपया सा धन्यवाद पाया लिखूँगा। इतना लिखने के बाद मैं फुल स्टॉप दे दूँगा, खरी पाई दे दूँगा। हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको खरी पाई देना होगा, ठीक है। इतना होने के बाद आपको अब लिखना है, इसे फिर से कॉपी करना है, एडिट वाले ऑप्शन पे जाना है और अब लिखेंगे हस्ताक्षर प्राप्त करता, हस्ताक्षर प्राप्त करता। प्राप्त करता यहाँ पे लिख देंगे। इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँगा, इसके साइज को 55 है तो 45-43 कर दूँगा। दोस्तों इतना हो गया।
अब ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब नीचे हमें एक चीज़ इसमें बाकी रह गया और वो है, थोड़ा थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं लेकिन ये भी ठीक लग रहा है। एक चीज़ बाकी रह गया हमें, रुपया वाला सिंबल। उसके लिए हमें इसके रेडियस को हल्का गोला करना है और इसे हल्का सा छोटा यहाँ पर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हो गया। इसके ओपेसिटी को 0 कर देंगे और इसके स्ट्रोक को बढ़ा देंगे। इसके स्ट्रोक को हमने बढ़ा दिया। इसे यहाँ पे लिख देंगे और इसमें रुपया वाला सिंबल देंगे। उसके लिए सबसे पहले फिर से हमें शेप वाले ऑप्शन में जाना है, गोल वाले ऑप्शन पे जाना है और गोल वाले ऑप्शन को के भी ओपेसिटी को कम कर देना है। नहीं, इसके ओपेसिटी को रखे रहेंगे। इसके कलर को ब्लैक कर देना है। इसके ओपेसिटी को फुल रखिए दोस्तों और इसके अंदर ही लगा देना है। यह हो गया। इसके पोजीशन वाले ऑप्शन में जाकर पिक्सल को कम करेंगे और कम करने के बाद इसके पोजीशन को थोड़ा नीचे करेंगे। हाँ, थोड़ा नहीं, एक ऊपर कर देंगे। अब ये देखिए, ये दिखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब हम इसे भी लॉक कर देंगे। लॉक कर दिए। लॉक करने के बाद इसे ही कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके एडिट में जाइए तो इसमें भी आपको कलर फॉन्ट लेने की आवश्यकता नहीं होगी और रुपीज़ वाला सिंबल आपके कीबोर्ड में होगा, आप उसे ज़रूर लिख लीजिए। लिख लिए। अब इसके जो कलर है, इसके कलर को हम वाइट रखें क्योंकि ब्लैक पर वाइट ज़्यादा चमकता है और अच्छा लगेगा। इतना लिखने के बाद इसके रिलेटिव पोजीशन को मैं नीचे लेते आऊँगा और ये नीचे आ गया। इसके बाद मैं पोजीशन के ऑप्शन में जाऊँगा और इसे 16 पिक्सल में कर दूँगा और मैं इसे अपने नियमित स्थान पर पहुँचा दूँगा। हो गया दोस्तों, ये तो बन गया। अब केवल ये वाला पोर्शन बाकी है। तो ये वाला पोर्शन में आपको कुछ नहीं करना है। जो आप यहाँ पे लिखे हैं उसे ही कॉपी करना है और उसके साइज को आपको छोटा करना है। तो आप इतना करने के बाद साइज पे जाना है। साइज को इसको 55 है तो 25 कर दीजिए, 25 और 25 करके यहाँ पे लिख दीजिए। इसके पोजीशन वाले ऑप्शन पे जाइए और ऊपर जितना ऊपर नीचे करना है ऊपर नीचे कर दीजिए। हो गया। 25 किए थे तो सभी को 25 में ही लिखिए। दिनांक को भी कॉपी कीजिए, एडिट में जाइए, सॉरी एडिट में नहीं जाइए, इसके साइज में जाइए। इसके साइज में गए, साइज में जाने के बाद इसके साइज को 25 कर देंगे। 27 भी ठीक है, चलिए 27 में रखेंगे। और इसके पोजीशन पर जाएंगे, पोजीशन को बढ़ा दिए हम 18 तक और इसे ऊपर लेते हैं। ऊपर आ गया, वैसे को नाम लेते हैं। चलिए ठीक हो गया, थोड़ा सा उधर जाएगा तो ठीक लगेगा। चलिए ये हो गया। अब सीधी श्रीमती को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इसके साइज को भी हम 26-27 तक ही रखेंगे। तो इसे भी यहीं पर लगा देंगे। देखिए मैंने लगा दिया। इसके साइज को एक कम करेंगे। इसके साइज को अगर एक कम और करना चाहे तो कर दीजिए, 24, 23। हाँ, इसके पोजीशन वाले ऑप्शन पर जाने के बाद इसके पोजीशन को भी सही कर सकते हैं। ऊपर नीचे भी जो करना है आपको कर सकते हैं। उसके बाद पता वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसे फिर से कॉपी करेंगे और कॉपी होने के बाद इसे पता वाला ऑप्शन को भी यहाँ पर लिख देंगे और इसके साइज को हम छोटा कर देंगे। तो दोस्तों साइज वाले ऑप्शन में गए, इसके साइज को ज़्यादा छोटा नहीं 26 तक कर दीजिए। 26-25 काफ़ी है। तो इसे अपने स्थान पर लेते आएंगे। हमने इसे अपने स्थान पर लेते आया, पता वाले स्थान पर हमने लेते आया। इसे थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए तो ऊपर भी लिख दीजिए। इतना होने के बाद फिर रुपया सा धन्यवाद पाया उसे भी कॉपी कर देंगे और कॉपी करने के बाद इसके भी साइज को छोटा कर देंगे। इसके साइज को पोजीशन को आगे लेते आएंगे। पोजीशन को इतना होने के बाद अब हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता को भी कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इसके भी साइज को हम छोटा कर देंगे। 46 है तो 21 कर देंगे, 19 कर देंगे और इसके बाद इसके पोजीशन को भी हम ऊपर कर देंगे यहाँ पर। चलिए हो गया, दिखने में अच्छा लग रहा है। अब ये जो रुपया वाला सिंबल है इसे हमने लॉक करके रखा था, इसके लॉक को हटाएंगे और कॉपी करेंगे। तो दोस्तों लॉक वाले ऑप्शन पे गए, कॉपी किए, कॉपी करने के बाद इसके साइज को कॉर्नर में पकड़ के इसको छोटा कर देंगे। इतना होने के बाद अब इसके गोल वाले आकार को कॉपी करेंगे, गोल वाले आकार को कॉपी करेंगे। इतना काफ़ी है। इतना हो जाने के बाद इसके पोजीशन को मैं अब उसके सही स्थान पर लेते जाएंगे।
आपको मैं ऐसा बनाकर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको फिगर की तरफ से लगा देना होगा, ठीक है। आपसे मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कराऊँगा क्योंकि आप हमारे लिए देवता समान है, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। दोस्तों अब इसमें मैं रुपये वाला सिंबल दे दूँगा, इसे भी कॉपी कर लूँगा मैं। कॉपी करने के बाद इसे इसके साइज़ को 43 है तो 21 कर दूँगा, 20 कर लिया और उसके साइज़ को अपने स्थान पर रख दूँगा। अब दोस्तों ये सारा रसीद बुक आपके सामने बंद करके इसे लॉक कर लीजिए और लॉक करने के बाद इसे सेव करिए। सेव करते समय ये इस बात का याद रखिएगा, इंटरनेट ऑफ रखिएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अगर आपको कभी पिक्सेल ऐप चलाना है तो आपको पता होगा इंटरनेट ऑन रहता है तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आने लगते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप इसको सेव करते समय और इसे पीएलपी फाइल में सेव भी कर सकते हैं। पीएलपी फाइल में ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए इसमें कोई स्पेलिंग गलत हो तो सेव एज प्रोजेक्ट के रूप में आप इसे सेव कर सकते हैं या फिर सेव एज इमेज के रूप में भी इसे सेव कर सकते हैं। हमने इस वीडियो को सेव कर लिया, सेव करने के बाद अब इसे हम गैलरी में जाकर देखेंगे। तो दोस्तों मैं अपने गैलरी में आ जाता हूँ और गैलरी में आने के बाद जो मैंने अभी फोटो देखा वो फोटो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये फोटो हमारे गैलरी में आ गया। अब यहाँ पर खेल खत्म नहीं होता है, यहाँ पर हम फिर से आएंगे, फिर से पिक्सेल ऐप को खोलेंगे। पिक्सेल ऐप को खोलने के बाद कैंसिल करना है, 3 डॉट पर जाना है, इमेज साइज पर जाना है और इमेज साइज पर जाने के बाद मैंने क्या लिया था शुरू में 1220, अब उसे हम 2580 कर देंगे और नीचे वाले में हमने क्या लिया था 1220 तो इसे हम 1220 कर देंगे। ओके ऑप्शन में जाएंगे और ये ऐसा हो गया। अब मुझे इमेज सेलेक्ट करना है, इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे चाहिए और इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इसे हम इस प्रकार से ले लेंगे इसको और इसे हम पूरे फुल स्क्रीन में रख देंगे, ठीक है। ये देखिए आपका पूरा वीडियो आपने बनाया था 1220 और 2580 में और बनाने के बाद इसे 2520 और 1280 में कर दीजिए, ठीक है। बहुत कम ही यूट्यूबर होते हैं जो इस बात को बताते हैं, लेकिन ये इस प्रकार की दिक्कत की सामना सभी को करनी पड़ती है, इसलिए मैंने ऐसे कहा। होने के बाद अब इसे फिर से सेव कर लीजिए, सेव एज इमेज में जाइए, सेव टू गैलरी में जाइए और अब ये सेव हो गया और सेव होने के बाद गैलरी में जाइए, गैलरी में जाइए और फोटो अभी आया नहीं है, आने में हाँ आ गया, अभी आ गया दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।